महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठे हनुमान जी कभी कभी खड़े होकर कौरवों की सेना की ओर घूरकर देखते थे। तो उस समय कौरवों की सेना तूफान की गति से युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाती थी। हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस किसी में भी नहीं था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था। कर्ण अर्जुन पर अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा किए जा रहे थे। उनके बाणों की वर्षा से श्री कृष्ण को भी बाण लग रहे थे तथा उनके बाणों से श्री कृष्ण का कवच भी कटकर नीचे गिर पड़ा था। रथ की छत पर बैठे हनुमान जी ये सब देख रहे थे। श्री कृष्ण कवचहीन हो गए थे। उन्हें निरंतर बाण लगे जा रहे थे। तब हनुमान जी से ये सहन नहीं हुआ और अचानक वे उग्र गर्जना करके दोनों हाथ उठाकर कर्ण को मार देने के लिए खड़े हुए। हनुमान जी की भयंकर गर्जना से ऐसा लगा कि जैसे ब्रह्मांड फट गया हो। कौरव सेना तो पहले से ही भाग चुकी थी और अब पांडव सेना भी डरकर भागने लगी थी। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण के हाथ से धनुष छूटकर नीचे गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल उठकर अपना हाथ उठाया और हनुमान जी को स्पर्श करके सावधान किया। उन्होंने कहा, रुको हनुमान, तुम्हारे क्रोध करने का यह समय नहीं है। श्री कृष्ण के स्पर्श से हनुमान जी रुक तो गए, किंतु उनकी पूंछ खड़ी होकर आकाश में हिल रही थी। उनके दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद थी और वे अपने दांत किटकिटा रहे थे और आग्नेय नेत्रों से कर्ण को घूर रहे थे। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण और उनके सारथी कांपने लगे। हनुमान जी का क्रोध शांत न होता देख श्री कृष्ण ने कड़े स्वर में कहा, हनुमान, मेरी ओर देखो। अगर तुम इस प्रकार कर्ण की ओर थोड़ी देर और देखोगे तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि से ही मर जाएगा। यह त्रेता युग नहीं है। तुम्हारे पराक्रम का तो दूर, तुम्हारे तेज को भी यहाँ कोई सहन नहीं कर सकता। तुम शांत होकर बैठ जाओ। यह सुन हनुमान जी ने अपने आराध्य देव की तरफ देखा और वह शांत होकर बैठ गए। तो दोस्तों, यह था वो प्रसंग जब हनुमान जी के क्रोध को देखकर कर्ण भी थर थर कांपने लगे थे। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।